नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग तलाक विषय पर बात करेंगे। तलाक आज भारत की ऐसी कुरीति हो गई है जिसमें एक पति पत्नी जो 7 जन्मों को वादा लेते हैं, 7 जन्म साथ रहते हैं और रहने के बाद उनमें कुछ लड़ाई झगड़े विषय बन जाते हैं जिनकी वजह से उनको तलाक लेना पड़ता है। उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हिंदू विवाह में तलाक के अलग रूप बताए गए हैं और मुस्लिम विवाह में अलग रूप बताए गए हैं। तलाक हिंदू विवाह में जो तलाक के रूप बताए गए हैं वो 2 तरह के बताए गए हैं। एक, आप अगर एक तरफा तलाक के लिए आवेदन करते हैं और दूसरा आपसी सहमति के आधार पे आवेदन करते हैं। आपसी सहमति के आधार पर अगर आवेदन करते हैं तो उसमें यह तय हो जाता है कि संपत्ति किसको कितनी मिलेगी, बच्चे किसके पास रहेंगे, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, क्या आधार होगा। और हम दो लोग आपसी सहमति से ले रहे हैं तो उसमें लड़ाई झगड़े और आने वाली समस्याएं भी कम रहती हैं। और अगर एक तरफा आवेदन पति की तरफ से लिया जाता है या पत्नी की तरफ से लिया जाता है तो उसके कुछ आधार बताए गए हैं। जैसे कि हिंदू तलाक के 5 आधार बताए गए हैं। मान लीजिए अगर आपके साथ व्यभिचार किया जा रहा हो, ज़बरदस्ती किया जा रहा हो, क्रूरता की जा रही हो, या पति या पत्नी में कोई एक धर्मांतरण करना चाहता हो, धर्म चेंज करना चाहता हो, या कहीं दूसरी भावनाओं से वशीभूत हो गया हो जो दूसरे को अच्छी ना लग रही हों, या संन्यास। कभी कभी बहुत से लोग एक शादी के कुछ समय बाद धार्मिकता के आधार पर संन्यास लेने लगते हैं, जिसमें भी पत्नी को या पति को कोई एक ले रहा है तो उसमें भी आवेदन कर सकता है। या किसी गंभीर जटिल बीमारी से ग्रस्त हो गया हो, जैसे कुष्ठ रोग है, यौन रोगों से संबंधित रोग हैं, कोढ़ी हो गया हो, पागल हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, या वो स्वयं अलग रह रहा हो और परित्याग करना चाहता हो, तो ऐसी अवस्था में एक तरफा तलाक के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। एक तरफा तलाक के लिए जब वो कोर्ट में आवेदन करता है तो वकील के माध्यम से अपनी फाइल तैयार करवाता है, वकील उसको आवेदन करता है और आवेदन करने के बाद 6 महीने से 18 महीने का तक के भी समय लगता है और कभी कभी इससे ज़्यादा भी समय लगता है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए जो समय कोर्ट में लगता है उसमें आप लोगों की आपसी सहमति बन जाती है और किसी कारणवश फिर से पुनः वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका भी ये नहीं चाहती है कि विवाह विच्छेदन हो, लेकिन जब अगर पति पत्नी इस तरह के आवेदन करते हैं तो उसमें फिर मजबूरीवश उनको तलाक देने के लिए उनकी दोनों लोगों की समस्याओं को सुनकर तलाक देना पड़ता है। बाकी हिंदू मैरिज एक्ट 13 के तहत एक तरफा तलाक मिल सकता है और कानून की धारा, हिंदू मैरिज एक्ट की कानून की धारा 13 के तहत एक अलग रहकर भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। धारा 125 के तहत उसमें भरण पोषण अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता मिलने का भी प्रावधान होता है, जिसमें व्यक्ति के इनकम के आधार पर यह तय किया जाता है कि क्या भरण पोषण गुजारा भत्ता तय किया जाएगा। तो हिंदू विवाह में 2 तरह के ही तलाक हैं, या तो एक तरफा लिया जाए और या तो आपसी सहमति के आधार पर लिया जाए। आपसी सहमति तो सभी लोगों की अलग अलग होती है। और उसी प्रकार मुस्लिम विवाह में जो मुस्लिम विवाह होता है उसमें तलाक के 3 रूप बताए गए हैं। तलाक़े हसन और तलाक़े अहसन और तलाक़े बिद्दत। अब तलाक़े अहसन क्या है? जब व्यक्ति के महिला के उसमें महिलाओं को अधिकार कम दिया गया है और पुरुषों को अधिकार ज़्यादा प्राप्त है, उसमें तलाक़े अहसन में जब मासिक धर्म आ रहा हो तो मासिक धर्म ना आ रहा हो तो उसको तलाक 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 बोलना होता है। तो 3 महीने का इसमें समय दिया जाता है और 3 में जब ना आ रहा हो तो उसमें वो तलाक 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 3 बार बोलेगा जब मासिक धर्म ना आ रहा हो। तो ऐसा तलाक़े अहसन की श्रेणी में आता है। तलाक़े अहसन में ये होता है कि मान लीजिए 3 महीने में फिर आपके वैवाहिक संबंध अगर कहीं से सुचारू ढंग से सही हो जाते हैं तो आप तलाक़े अहसन में तलाक कैंसिल किया जा सकता है। तलाक़े हसन क्या होता है कि 3 बार बोल दिया जाता है, फिर 3 बार बोलने के बाद
तलाक 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 3 बार बोलने के बाद फिर 3 महीने का समय दिया जाता है और 3 महीने तक इंतज़ार किया जाता है कि व्यक्ति फिर से सहवास क्रिया प्रारंभ कर दे या संबंधों को थोड़ा मधुरता में गुजारने का प्रयास करे। वो तलाक़ हसन की श्रेणी में आता है। और तलाक़ बिद्दत ये होता है कि एक बार अगर व्यक्ति शौहर अपनी बीवी को तलाक 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 बोलता है, व्यक्तिगत बोलता है, फ़ोन के माध्यम से बोलता है, ईमेल के माध्यम से बोलता है, तो उसमें फिर जुड़ने के लिए कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहता। उसमें फिर व्यक्ति एक बार अगर तलाक 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 बोल दिया तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं बचेगा कि उस तलाक को फिर से जोड़ा जा सके। लेकिन तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन में मासिक धर्म के अनुसार 3 महीने का 90 दिन का समय होता है, उसमें उस तलाक को वापस किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक प्रक्रिया होती है हलाला, जिसमें अगर वो फिर वैवाहिक संबंध मधुर होते हैं तो हलाला के माध्यम से वो स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करेगी और शादी करने के बाद उसके साथ अपना हलाला करवाएगी। हलाला करने के बाद उसका पहले वाला शौहर उसको पुनः स्वीकार करेगा, पुनः उसके साथ निकाह करेगा और निकाह करने के बाद फिर से स्थापित होगा। उसी प्रकार इसमें 2 और शाखाएं हैं, इला और जिद्दत। जबकि इला का प्रचलन भारत में नहीं पाया जाता है और जो जिद्दत होती है उसमें जब स्त्री को उसका पति या शौहर उसकी तुलना अपनी माँ, बहन या ऐसी स्त्री के साथ करने लगता है जिसमें वो कहीं ना कहीं उससे यौन संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते, उससे विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते, ऐसी अवस्था में उसकी तुलना करने लगता है तो वो जिद्दत की श्रेणी में आता है। जिद्दत, और लेकिन ऐसा करने के बाद भी अगर वो फिर से इस प्रकार की क्रियाएं करता है तो विवाह संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो तलाक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और कानून ने तो अब मुस्लिम विवाह में भी तलाक को वैध रूप से मना कर दिया है कि वैध नहीं रह गई है। जबकि पहले मुस्लिमों में तलाक बहुत ही आसान हुआ करता था कि तलाक तलाक बोल के तलाक़ हसन या तलाक़ हसन के माध्यम से लोग तलाक कर लेते थे। लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है उस पर बहुत ही विशेषाधिकार कानून बना दिए गए हैं, जिसमें कोई पति अपनी पत्नी को इतनी आसानी से न छोड़ सके, उसके अधिकारों की सुरक्षा हो, उसकी रक्षा हो। और हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार तो पहले से ही कानून बहुत जटिल है, लेकिन जब समस्याएं आती हैं कहीं ना कहीं, कोई क्रूरता का, व्यभिचार का या घरेलू हिंसा का, दहेज प्रथा का, इस प्रकार की समस्याओं की शिकार होती है तो आवेदन कर सकती है, अपनी समस्याओं से निदान पा सकती है। कभी कभी ऐसी जटिल अवस्थाओं में जघन्य अपराध भी हो जाते हैं जिसमें कत्ल वगैरह भी हो जाते हैं, तो इन सभी जघन्य अपराध ना होने पाए इसके लिए कानून में हर चीज़ के प्रावधान किए गए हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे तो कोई किसी से भी तलाक ले सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है कि ये विवाह संबंध जन्म जन्मांतर के लिए बनाए जाते हैं और इनमें जितनी मधुरता से अगर संबंध स्थापित किए जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये 7 जन्मों के बंधनों का होता है। जबकि हिंदू विवाह तो एक धार्मिक संस्कार होता है, लेकिन मुस्लिम विवाह एक समझौता होता है और समझौते में अनुबंध को तोड़ा जा सकता है। मुस्लिमों में ये भी अधिकार मुस्लिमों युवकों को, शौहरों को प्राप्त होता है कि वो 1 से अधिक पत्नियां रख सकते हैं, लेकिन एक साथ 4 पत्नी से अधिक नहीं रख सकते हैं। तो तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन और तलाक़ बिद्दत 3 रूपों से मुस्लिम में तलाक लिया जा सकता है और 2 रूपों में, एक तरफा या आपसी सहमति के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक लिया जा सकता है। समाज या कानून या व्यक्तिगत तलाक व्यक्ति को भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचारों के आधार पर तलाक कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। जहाँ तक इससे बचा जा सके तहाँ तक बहुत ही अच्छा है और मैं प्रयास करूँगा हमारे भाई बहनों को जागरूक करने का, अगर मैंने प्रयास किया हो, थोड़ा सा भी प्रयास किया हो कि ये तलाक के बारे में समझें, क्योंकि तलाक कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग करके एक दूसरे को परेशान होने पर मजबूर कर देती है। बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, बच्चों का पालन पोषण भी करना पड़ता है, भरण पोषण भी करना पड़ता है और गुजारा भत्ता भी उसकी इनकम के तहत ही तय किया जाता है, जो धारा 125 के तहत अधीन है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। परंतु अपने आप आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों को पहले से ही ध्यान में रखकर रखा जाए और तलाक ना लिया जाए। अगर मेरे द्वारा बताई गई तलाक के प्रकार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद,
सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।